शिव महापुराण, रुद्र संहिता, जिसे सृष्टि खंड भी कहते हैं। एक समय शौनक आदि मुनियों नैमिषारण्य में सूत जी से अपनी जिज्ञासावश कुछ प्रश्न किए। उन्होंने पूछा, शिवजी का सर्वश्रेष्ठ रूप और पार्वती सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है? शिवजी किस रूप में प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए, फिर इनमें पूर्णांश के रूप में महेश को स्वीकृति क्यों है? सूत जी ने मुनियों से कहा। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे थे। नारद जी ने पूछा था कि शिवत्व का पूर्ण रूप क्या है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को विस्तार से शिवत्व का वर्णन सुनाया और सृष्टि की इच्छा, उत्पत्ति और स्वरूप का प्रकाश डाला। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रारंभिक प्रलय काल में जब स्वांवर जंगम का विनाश काल आया था और सूर्य, ग्रह, तारे सब नष्ट हो गए थे और अंधकार का राज्य चारों तरफ फैला हुआ था, तब एक सद्ब्रह्म ही शेष रह गया था। ये सद्ब्रह्म जो योगियों द्वारा ध्यानगम्य है, मन, वाणी और इंद्रियों के ज्ञान से परे है, नाम, रूप, वर्ण रहित है, सत असत से परे है, वो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है और अमूर्त परमत्व सदा शिव का लिंग ही उनका स्वरूप है। इस स्वरूप को ही भक्त और ज्ञानी ईश्वर कहते हैं। ये परमेश्वर स्वरूप शिव ही अपने को अनश्वर शक्ति उत्पन्न करता है। इसी का नाम प्रकृति, शक्ति रूपा, अंबिका, त्रिदेव जननी, नित्य तथा मूल और विचित्र मुख है। माया के संयोग से ये अनेक रूपों में हो जाती है। पर ब्रह्म शिव सिर पर गंगा और ललाट पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं, 5 मुख हैं और 10 भुजाएं हैं। वो काल स्वरूप भगवान हैं और त्रिशूलधारी हैं। उन्होंने ही काशी रूप में ही अपने शिव क्षेत्र को स्थापित किया है। ये शिव और पार्वती से रहित कभी नहीं होता, इसीलिए ये अविभुक्त क्षेत्र कहलाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि सृष्टि की इच्छा होने पर शिवजी ने उसका भार अपने आप नहीं लिया। सृष्टि की इच्छा बलवती होने पर उनके दक्षिण भाग के दशमांश से एक पुरुष का आविर्भाव हुआ। इसका नाम शिवजी ने विष्णु रखा। उसे परम कार्य करने के लिए गहन तप करने का आदेश दिया। विष्णु जी ने बहुत समय तक तप किया। तब शिवजी की कृपा से विष्णु जी के शरीर से अनेक जलधाराएं निकलीं और उन पर मोहित होकर विष्णु जी सो गए। इसी कारण नार अर्थात जल पर सोने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। उस समय विष्णु जी से ही सारे तत्वों का जन्म और विस्तार हुआ। सबसे पहले प्रकृति के महत्व, उससे फिर 3 गुण, 3 गुणों से अहंकार, 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस और गंध, और उससे पंचभूत पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु प्रकट हुए। इसके बाद 5 कर्मेंद्रियां, नेत्र, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, चरण, हस्त, गुदा और उपस्थ उत्पन्न हुई। इस प्रकार शिवजी की इच्छा से ही ये 24 प्रकार का सार तत्व रूपक प्रकट हुआ और जब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो गए। भगवान नारायण के सो जाने पर शिवजी की इच्छा से ही उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और फिर उस कमल से शिवजी ने मुझे यानी ब्रह्मा को उत्पन्न किया। मुझे उस समय कुछ भी पता नहीं था। कुछ क्षण बाद मैंने अपने कर्ता को खोजने का प्रयास किया, लेकिन मैं उसका मूल नहीं पा सका। तब उस नाल के सहारे ऊपर जाने पर मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी और 12 वर्ष कठिन तप करने के बाद विष्णु जी के दर्शन हुए। मैं उनको पहचान नहीं पाया और उनसे उनका परिचय पूछा। जब विष्णु ने अपने को सर्वज्ञ और मेरा पिता बताया तो मैंने उनका तिरस्कार किया और अपशब्द कहे। हमारे में विवाद छिड़ गया और विवाद ने संघर्ष का रूप ले लिया। सहसा हम दोनों के बीच स्तंभ रूप में लिंग प्रकट हुआ और हमने युद्ध बंद करके उससे परिचय देने की प्रार्थना की।
शिवजी ने अपना परिचय दिया। उस समय हमने ओम की गंभीर ध्वनि सुनी और शिवलिंग को विष्णु जी ने विशिष्ट रूप में देखा। उसके दक्षिण भाग में अकार, उत्तर भाग में उकार और मध्य भाग में मकार को देखा। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा ही ओम में दृष्टिगोचर हो रहा था। जब हम उसके विषय में विचार कर रहे थे तब एक महात्मा वहां आए और वो अगोचर हैं। ओम को उन, अ, उ और म वर्ण ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के प्रतीक हैं और ये तीनों ही रूप सृष्टि, मोहन तथा अपनुग्रह कार्यों के प्रतीक हैं। अकार बीज है, उकार रूप योनि है और मकार बीजी है। इस प्रकार महेश्वर की इच्छा से बीज योनि में गिरकर चतुर्दिशाओं में विकसित होने लगा। उससे एक स्वर्णमय अंड उत्पन्न हुआ और वो वर्षों तक जल में स्थित रहा। इसके दो भाग हो गए, ऊपर के भाग से स्वर्गलोक और नीचे के भाग से पृथ्वीलोक ही चतुर्भुज शिवाजी का आविर्भाव हुआ। यही शिवजी त्रिरूपधारी ब्रह्मा और विष्णु और महेश रूप में प्रभु हैं। हम दोनों ने महादेव की वेद मंत्रों से स्तुति की और शिवजी के द्वारा 10 भुज रूप परम कीर्तिमान पंचमुख रूप में अपने सामने प्रकट होते हुए देखकर हमें संतोष हुआ। शिवजी से ही 48 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र, 8 मात्राओं वाला शिवजी मंत्र, मृत्युंजय, चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुए। हम दोनों ने इन 5 मंत्रों को ग्रहण कर शिवजी की स्तुति प्रारंभ की। मुनियों ने सूत जी से पूछा कि ये विस्तार से बताने की कृपा करें कि किस प्रकार शिव अनेक रूपों में आकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तब सूत जी ने शिवजी के द्वारा कही गई बात को विस्तार से बताया। इसके अनुसार 4000 युग का ब्रह्मा रूपी मेरा एक दिन होता है। औषध इतने ही परिणाम में ही मेरी 100 वर्ष की आयु होगी। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने और महीने में 30 दिन और परिमाण पूर्व कथित होगा। मेरा एक वर्ष रुद्र जी के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम में वो 100 वर्ष के होंगे। रुद्र जी का एक श्वास ब्रह्मा, विष्णु और हर गंधर्व, राक्षस तथा सर्पों का 2100 अहोरात्र का परिमाण होगा। रुद्र के श्वास लेने की कोई संख्या नहीं है और समग्र सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी रुद्र ही शासन करेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी को प्रणाम किया और उनके आदेश को शिरोधार्य करने का निश्चय व्यक्त किया। इस पर शिवजी संतुष्ट होकर अंतर्ध्यान हो गए। इस वृतांत को सुनाकर ब्रह्मा जी बोले कि उसी समय से लोक में लिंग पूजा प्रचलित है। सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र तीनों ही भगवान शिव के अंश रूप हैं, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से रुद्र ही श्रेष्ठता का आधार स्वयं शिव रूप में है। पूर्व समय की बात है कि ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर विष्णु लोक गए। विष्णु जी ने देवताओं के आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम ये ज्ञान प्राप्त करने आए हैं कि दुरित विनाश के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए। उनके इस प्रश्न के उत्तर में विष्णु जी बोले कि भगवान शंकर सब दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए वो ही सेव्य है। शिवजी की पूजा से मनुष्य के सभी दुरित नष्ट होते हैं और सभी सुख प्राप्त होते हैं और मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। विश्वकर्मा ने विष्णु जी के आदेश से और विभिन्न देवताओं के अनुरोध पर अनेक देवों को प्रदान करने के लिए अनेक शिवलिंग की रचना की और उन्हें विभिन्न देवताओं को दे दिया। इंद्र के लिए पद्म राग मणि खचित, विश्वदेव के लिए रजतमय, कुंबर के लिए स्वर्गमय, अश्विनी कुमार के लिए पीतत का, नाग के लिए चंदन का, धर्मराज के लिए पीतमणि का, लक्ष्मी के लिए स्फटिक का, छाया के लिए मृत्तिकामय, विष्णु के लिए इंदु नील मणि खंचित, चंद्रमा के लिए मौक्तिक, यज्ञ के लिए दधिमय, ब्रह्मा के लिए स्वर्णमय और देवी के लिए नवीनीमय लिंगों की रचना करके सब देवताओं को दे दिए। जब सब देवताओं को लिंग प्राप्त हो चुके तब विष्णु जी ने उनसे फिर कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र उपाय प्रतिमा पूजन है। उसी प्रकार शिवलिंग की पूजा से सभी देवता
अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार विष्णु जी से तत्व ज्ञान प्राप्त करके देवता लोग पुनः अपने धाम लौट आए और निष्ठापूर्वक शिवलिंग की उपासना करने लगे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से शिव जी के अंतर्निहित हो जाने के बाद वृतांत को जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव जी के अंतर ध्यान हो जाने पर मैंने हंस की और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर लिया तथा सृष्टि रचना पर विचार किया। हंस और वराह का रूप धारण करने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए नारद जी की जिज्ञासा का शमन करते ब्रह्मा जी बोले, हंस की गति ऊपर जाने की निश्चल होती है और क्षीर नीर जैसी विवेक बुद्धि तत्व अतत्व के ज्ञान में जैसी हंस की होती है वैसी किसी और पक्षी की नहीं। हंस ही ज्ञान और अज्ञान के निर्धारण में सर्वाधिक सक्षम है, इसीलिए मैंने हंस रूप धारण किया। वराह की नीचे जाने की निश्चल गति होती है, अतः विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। इसके बाद नारद जी को सृष्टि रचना के विवरण से परिचित कराते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव के अंतर्निहित हो जाने पर विष्णु जी ब्रह्मांड से बाहर निकल बैकुंठ में चले गए और उस समय मैंने शिव और विष्णु को प्रणाम करके सबसे पहले जल का निर्माण किया। उस जल में एक अंजलि डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया। वो फिर विराट हो गया। उस विराट अंड में चैतन्य लाने के लिए मैंने 12 वर्ष तप किया। उसके फलस्वरूप विष्णु जी ने उस अंड में अनंत में प्रविष्ट होकर उसे चैतन्य कर दिया। इसके बाद जब मैंने सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया तो सबसे पहले अविद्या और अंधकार प्रधान पाप की सृष्टि ही मेरे सामने प्रकट हुई। उससे मैंने स्थावरों की रचना की और पुनः मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। उसके बाद तिरछे चलने वाले जीव पैदा हो गए, जिससे असंतुष्ट होकर मैंने संतो गुणी देवों की सृष्टि की। इसके बाद शिवजी के आदेश से रजोगुण प्रधान मानवीय सृष्टि की। इस प्रकार तामसी, स्थावर, तिर्यक, देव तथा मानव सृष्टि हो जाने के बाद मैंने सर्गों की रचना करने का विचार किया। सर्ग रचना का विचार आने पर 3 सर्ग उत्पन्न हुए, महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैचारिक सर्ग। वैचारिक सर्ग से अष्टविध प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस प्रकृति में विकृति के आने पर अवर्णनीय कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। इसके उपरांत द्विजात्मक सर्ग के अस्तित्व में आने पर मानस पुत्र सनकादि उत्पन्न हुए। सनकादि की वैराग्य भावना के कारण जब उन्होंने सृष्टि रचना के मेरे आदेश की अवज्ञा की तो मुझे क्रोध के साथ इतना अधिक दुख हुआ कि मेरे नेत्रों में आंसू भी आ गए। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने मुझे सांत्वना दी तथा भगवान शिव का ध्यान करने को कहा। मेरे ध्यान से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर, तेज राशि, नील लोहित शिव प्रकट हुए और मेरी प्रार्थना पर उन्होंने अपने तुल्य रुद्रों की सृष्टि की। मैंने हाथ जोड़कर उनसे मानवीय सृष्टि करने की प्रार्थना की जो मरणधर्मा हो। इस प्रार्थना के बाद भगवान महादेव ने दुख सागर में निमग्न होने वाली और शुभ न लगने वाली सृष्टि करने की अनिच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि मैं शरणागतों को तत्व ज्ञान कराने वाला हूँ और दुखियों का उद्धारक हूँ, इसीलिए मैं सुख दुखमय प्रजा की सृष्टि नहीं करूँगा। इस सृष्टि का भार तुम ही संभालो। ये बात अवश्य है कि माया की बाधा तुम्हें इस कार्य में नहीं होगी। इतनी सारी सृष्टि के बाद मैंने पुरुष और नारी के रूप में अपने को ही विभक्त किया। इसमें मनु रूप पुरुष और शतरूपा रूप स्त्री का रूप धारण करके दोनों का विवाह करके मैथुनी सृष्टि उत्पन्न की। मनु के शतरूपा से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 पुत्रियां आकृति, देवहूति और प्रसूति उत्पन्न हुई। आकृति को रुचि ने, देवहूति को कर्दम ने ग्रहण किया और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति को स्वीकार किया। फिर इनकी संतानों से चराचर जगत पर गया। आकृति ने दक्षिण और यज्ञ को, फिर यज्ञ ने दक्षिण के 12 पुत्रों को जन्म दिया। देवहूति ने भी अनेक संतानें उत्पन्न की। दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुईं। इनमें उसने श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि,
मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वायु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, इन 13 पुत्रियों को यम को दे दिया और शेष ख्याति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुरूपा, स्वाहा और स्वधा, भृगु, भवमरीचि, अंगिरा, पुलरत्य, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ, बंध और पिता को क्रम रूप से सौंप दी। इसके बाद तो शिवजी की कृपा से असीमित सृष्टि उत्पन्न हुई, असंख्य जातियां उत्पन्न हुई। इनमें ब्राह्मण जाति ही सर्वोत्कृष्ट है। नारद जी से ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैं और विस्तार से विष्णु रूप की व्याख्या करता हूँ। निर्गुण भगवान शिव का बायां अंग विष्णु है, ब्रह्म उनका सव्य अंग और उनका हृदय रुद्र है। इसी क्रम में 3 गुण सत्व, रज और तम की स्थिति है। शिवजी की ही सतोगुणी माया का सती रजोगुणी माया का सती रूप में शिवजी से ही विवाह हुआ है, जिसने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति शिव यानी रुद्र का भाग न देखकर उसी समय अपने प्राणों को त्याग कर दिया। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और तपस्या करके शिवजी को प्राप्त किया।